सवाल है करा एम एन से दोगुना कुशल है। एम किसी काम को एन से 66 दिन कम में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वही काम कितने दिनों में पूरा होगा। देखो कह रहा था एम एन से दोगुना कुशल है, ये इफिशियंसी हो गया। अगर हम टाइम का रेशियो बनाए तो जस्ट अपोजिट होगा 1 और 2। हमने आपको बताया था ए काम कर रहा हो x दिन में, बी काम कर रहा हो y दिन में, तो a प्लस बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे, एक्स वाई अपॉन में x प्लस वाई दिन में करेंगे। ये क्या होता है, ये टाइम होता है। तो हम लिख सकते हैं 1 गुणे में 2 बटे में 1 प्लस का 2 लिख सकते हैं। हमारे हिसाब से टाइम में डिफरेंस कितना है, 1 का। इसी 1 का मान 66 दिया गया था और इसका मान निकालना था, यानी कि 66 बटे में 1 गुणे में क्या हो जाएगा, 2 बटे में 3। तो आंसर क्या आ गया, 44 दिन आंसर। अगला सवाल, एक निश्चित यात्रा का 1/3 भाग इतनी की चाल से, 1/4 भाग इतनी की चाल से और शेष भाग इतनी की चाल से तय करता है पूरी यात्रा की औसत चाल। एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो भैया टोटल डिस्टेंस 1/3 1/4, इनका एलसीएम हम मान लेते हैं, यानी कि डी मान लिया हमने 12। तो 1/3 करेंगे तो कितना हो गया 4। अगर 1/4 किया तो कितना हो गया 3। तो 4 3 7, रिमाइंडर कितना हो गया डिस्टेंस में 5 हो गया। अब यहां से एक चीज समझो, टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम के लिए आपको पता है कि अगर टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करनी पड़ती है। तो वही चीज हम यहाँ पर करेंगे। अगर टाइम हमें निकालना हो तो इसमें हमें भाग करना पड़ेगा 24 का, इसमें हमें भाग करना पड़ेगा 36 का, इसमें हमें भाग करना पड़ेगा 60 का, यानी कि 1/6 हो गया और 1/12 हो गया और 1/12 हो गया। एलसीएम ले लेंगे 12, तो 2 प्लस का 1 प्लस का 1, यानी कि 2 2 4, यानी कि 1/3, ये टोटल टाइम आ गया। तो टोटल डिस्टेंस हमने 12 मानी, 1/3 टाइम हो गया, 3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, 9 सदस्यों के एक समूह की औसत आयु 42 वर्ष है। सबसे बड़े सदस्य की आयु 58 वर्ष है। यदि हम उस सबसे बड़े सदस्य को समूह से बाहर कर दें तो शेष सदस्यों की औसत आयु कितनी होगी। पहली बात तो एक चीज समझो, अगर हम ये जो जा रहा है नहीं जा रहा उससे हमें कोई पंचायत नहीं, तो सबके पास इंडिविजुअल 42 रहा होगा। अब वो ये कह रहा था 58 वर्ष जो सबसे बड़ा था वो चला जाता है। भैया वो 42 से ज्यादा कितना लेके जा रहा है, 8 से 2 गया 6 हो गया, 5 से 4 गया 1, यानी कि 16 ज्यादा लेके जा रहा है। वो भैया टोटल तो 16 ज्यादा लेके चला जा रहा है, लेकिन एक लोगों में कितना ज्यादा लेके जा रहा है, तो ये 16 की कमी होगी। एक लोगों में 8 लोग बचे ना भाई, 9 में से 1 चला गया तो 8 ही तो बचे, 8 से हम भाग कर देंगे, यानी कि एक लोगों में 2 की कमी होगी। तो बचे हुए लोगों का एवरेज क्या होगा, 40। अगला सवाल, एक वृत्त की त्रिज्या में 35% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। देखो भाई पाई आर स्क्वायर होता है, रेडियस में अगर वृद्धि कर रहे तो 2 बार करनी पड़ेगी क्योंकि स्क्वायर में है, यानी कि 35% की वृद्धि 35% की वृद्धि। यही तो हमें फार्मूला पता है कि a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100 वाला, बस खत्म हो गया। 35 प्लस का 35 प्लस का 35 गुणे में 35 बटे में 100 हो गया। सबसे पहले तो 35 दूनी 70 हो गया, 35 का स्क्वायर करेंगे 1225, 2 के बाद पॉइंट हो गया, तो 2 7 1 8 82.25% आंसर। अगला सवाल, सिंप्लीफिकेशन है। सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा तो ये तो 14 हो गया, इधर करेंगे 6 7 42 7 7 14 हो गया, यानी कि डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट होकर 1 दे देगा और फिर इधर डिवाइड कर देंगे, ये 14 आंसर आ गया। अगला सवाल, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई इतनी है, आधार ऊंचाई का इतना हिस्सा है। यानी कि अगर आधार बेस निकालें तो 35.7 का 1/7 है, तो 7 पंजे 35, 7 एकम 7 हो गया। ठीक है, अगर हमें एरिया निकालना हो तो ए बराबर में हाइट इंटू में बेस होता है, यानी कि बेस 5.1 है, ये 35.7 हो गया। अब हमें करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। तो 51 को ऐसा करो ब्रेक करके लिख लो, 17 3 51 हो गया। एक लाइन में भी गुणा कर सकते हैं आप लोग, 17 गुणे 3 करके कर लेना, एक लाइन में करके दिखा देते हैं कैसे करते। देखो 5.1 लिखा है। अब यहाँ पर देखो अगर हम देखें तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 का 7 में गुणा किया 7, अब 1 का अगले में गुणा करेंगे 5 में, 1 पंजे 5 और ये भी फॉलो करने लगेगा पहले में, 7 पंजे 35 और दोनों को जोड़ देंगे 35 और 5, भाई 1 गुणे में 5 किया प्लस का 7 गुणे में 5 किया, तो 35 और 5 40 हुआ और 40 का 0 हासिल लगा 4 हो गया। अब 1 पहुंचेगा तीसरे वाले में, 1 3 3 हो गया, 5 25 25 3 28 28 और 4 32 हासिल लगा 3, 1 का सब में गुणा हो चुका, 5 का 3 में गुणा करना बचा है, 5 3 15 3 18 हो गया।
बटे में 2 कर देंगे, 2 ने में 18 हो गया, 2 एकम 2, 0, 2 तियां 6, 2 पंजे 10, कहीं लिखा है 9103 समथिंग, आंसर लगा दो। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, ये मैंने बताने में टाइम लग गया है, गुणा करने में एक लाइन में, नहीं तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी हो जाता है। बाकी 50 + 1 करके भी ऊपर गुणा कर सकते थे, जैसे 51 को ब्रेक किया तो 50 + 1 को भी कर लेते। ठीक है, एक शर्ट इतने में खरीदी जाती है, इतने में बेची जाती है, तो लाभ परसेंटेज भाई 10 रुपए का लाभ हुआ, 10/3 यानी कि 33 से 1/3। इसमें कुछ भी बताने वाली चीज नहीं है, बताऊंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा। क्रय मूल्य का 40% उसके विक्रय मूल्य के 30% के बराबर है, वस्तु का लाभ परसेंटेज क्या होगा? देखो, क्रय मूल्य का 40% विक्रय मूल्य के 30% के बराबर है, तो भैया विक्रय मूल्य 40 हो गया, 30% क्रय मूल्य हो गया, 10 का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर भी आंसर 33 से 1/3। नहीं समझे? देखो, सीपी का 40% बराबर में एसपी का 30% हो गया। अब जब इसको लिखोगे तो सीपी अपॉन में एसपी हो गया ना, तो 30/40। अब आपको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि भैया हम इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, इस तरीके से कर लिया। बस यही प्रैक्टिस करनी है, इसीलिए ये इजी सवाल है, आपको अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है कि आप पेपर भी करते चल रहे, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, आप ये भी देखते चल रहे हैं हम स्टेप्स कटिंग कैसे करेंगे। सिंप्लीफिकेशन का देखो, इसमें सबसे पहले तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हम बहुत बार बता चुके, डायरेक्ट लिखेंगे 5m अपॉन में n, 5 2 7, 5 से 2 गया 3। ठीक है, एक बार और बता दें, जैसे a अपॉन में b और c अपॉन में d लिखा हो, तो एक बार तो जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं, एक बार जोड़ा एक बार घटाया, इससे इस पर भी जा सकते हैं और इससे इस पर भी आ सकते हैं। तो m अपॉन में n अगर लिखेंगे तो 7/5 15 आंसर। अगला सवाल, एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को 15% की छूट पर इतने में बेचा जाता है, अंकित मूल्य। छूट किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य। 100 मान लिया, अंकित मूल्य 15 की छूट दे दी, तो ये 85 का मान दिया था ना। बस इतनी कैलकुलेशन कर लो, हमें और कुछ नहीं करना है। तो 17 हो गया, 17 पना 85 हो जाएगा, 17 पना 85, और इधर कर देंगे तो ये 5 15, कहीं 3 लिखा है, आंसर लगा। पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो टाइम वेस्ट करते रह जाओगे। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, यानी कि इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 9 3 12, यहाँ से लगा 1, 3 3 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 6 18, 186। 186 और इनका डिफरेंस 1 बच गया, 15 से 8 गया तो 7 बच गया। 71 में 4 का गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 7 28 हो गया। 45 इसमें जोड़ देंगे तो 5 4 9, 8 4 12 हो गया और 3 हो गया, और इसमें गुणा कर देंगे 13 का। 13 ने में 117 यूनिट डिजिट से काम हो गया। 13 दूनी 26, 26 और 11 37, हासिल लगा हो गया 13, सॉरी 3 हो गया। 13 3 39 और 3 42 हो गया। अगला सवाल करते हैं, किसी धनराशि पर पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 600 है, दूसरे वर्ष के लिए 660 रुपए, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है भाई, 2 साल का डिफरेंस हमको दिया गया था, लेकिन हमें रेट निकालनी थी ना। तो ठीक है, 600 660 बढ़ गया, 600 का कितना परसेंट 60 होता है, हमें ये निकालना है। तो 10 कहीं लिखा है, आंसर लगा दो। भाई क्या होता है, पहली साल तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज बराबर होता है। अब इस पर कुछ ब्याज मिला होगा, यही तो 60 एक्स्ट्रा हो गया। अब मिला कौन सा होगा? 600 का R% हुआ होगा, वही मिला होगा। तो ये क्या हुआ, हमने CI और SI को करके कर लिया इसको। ठीक है, इतना कोई कठिन सवाल नहीं था। सनी की आय सोनू की आय से 15% अधिक है, और सोनू की आय मोनू की आय से 30% अधिक है। सनी की आय मोनू की आय से कितने % अधिक है? अब देखो, हमें सनी को और लास्ट वाले मोनू भाई साहब से हमें रिलेट करना है, तो हम इसी पर काम कर लेते ना। देखो, यहाँ पर लिखेंगे सनी और ये हो गया सोनू। ठीक है, अगर हम गुणा कर दें सोनू और अपॉन में मोनू, तो हमें रेशियो मिल जाएगा। तो देखो, सनी की आय सोनू की आय से 15% अधिक है, तो सोनू पहले नीचे लिखा था, हमने 100 नीचे लिख लिया, 115 हो गया गुणों में। अब देखो, मोनू लिखा है, मोनू की आय से मोनू नीचे आ जाएगा 100, 30% अधिक था, तो ये ऊपर पहुंच गया 130। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब ये इससे कैंसिल आउट, सनी और मोनू का ही तो रह गया। अब हमें कुछ ज्यादा मेहनत करनी नहीं है, गुणा करना है, बस देखना है। 13 पंजे 65 हो गया, हाथ से लगा 6, 13 एकम 13 6 19 हो गया। 13 एकम 13 और 1 14 हो गया, बटे में क्या हो गया, 1000 हो गया। 1000 से कितना अधिक हो रहा, 495 हो रहा, अपॉन में 1000 इंटू में 100, कैंसिल आउट कर देंगे 49.5 आंसर। यही तो कर रहा था, सनी की आय से मोनू की आय, सनी की आय मोनू की आय से कितना अधिक है, मोनू से कंपेयर करना था, नीचे डिवाइड कर दिया मोनू वाले को, बस खत्म हो गया। ठीक है,
यदि मनीष किसी काम का 3/5 भाग 48 दिनों में करता है तो मनीष उसी काम का 1/5 भाग कितने दिनों में करेगा। देखो 5 काम टोटल यहाँ पर भी है, टोटल 5 काम यहाँ पर भी है, तो हमें कुछ भी बराबर करने की जरूरत नहीं। 3 बराबर में 48 तो 1 बराबर में निकाल लेंगे 16 आंसर। नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लो, 3/5 काम कर रहा 48 दिन में, 1/5 कितने दिनों में करेगा, तब भी 16 ही आंसर आना है। ठीक है, कह रहा था प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्या अनुपात में हो। देखो 12, 46, 11, 43। अब इसमें देखो सबसे पहले तो इसका डिफरेंस करो, 6 से 2 गया तो 4, 4 से 1 गया 3, इनका डिफरेंस किया 3 से 1 गया 2, 4 से 1 गया तो 3 हो गया। अब इनका सिंप्लीफाई रेशियो बना लो, ये 17 हो गया, ये 16 हो गया। 16 का गुणा हम इसमें करते हैं, 17 का गुणा हम इसमें करते हैं। ठीक है, तो हमने गुणा किया 16 गुणे में 12 और डिफरेंस करेंगे 17 गुणे में 11, तो 12 छंग 72 हो गया, हाथ से लगा 7, 12 कम 12 7 19 हो गया। इधर करेंगे तो 187 हो गया, डिफरेंस करेंगे 12 से 7 गया तो 5 बच गया, 5 आया। अब इसमें भाग किसका, इसका भाग करना पड़ता है। हमेशा ध्यान रखो सिंप्लीफाई रेशियो करने के बाद, देखो 3432 आया था घटाने के बाद, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, उसके बाद इनका डिफरेंस करेंगे, 1 आया, उस डिफरेंस से इसमें भाग कर देंगे तो जो संख्या जोड़ने को बोले या घटाने को बोले वो आंसर आ जाएगा। मैंने क्या किया भाई, इन दोनों का डिफरेंस किया, इसका भी डिफरेंस किया, ये 3432 आया, रेशियो सिंप्लीफाई किया, यानी कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना रह जाए। कॉमन ना रह जाए तो हमारे पास जो बना आके वो क्या बन गया, 17 रेशियो में 16। 16 का गुणा कर दिया इस पहले वाले 12 से, 17 का गुणा इससे कर दिया, इन दोनों का डिफरेंस कर दिया। हमेशा पॉजिटिव डिफरेंस लेंगे, निगेटिव नहीं लेना है। ठीक है, जो भी डिफरेंस आया वो 5 था। अब इस 5 में जो रेशियो हमने बनाया उसके डिफरेंस से हमने कर दिया भाग, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, अगला सवाल, साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक धनराशि इतने वर्षों में स्वयं की इतनी हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर बताइए। देखो स्वयं की इतनी हो जाती है, स्वयं यानी कि पहले 50 थी, 50 का 69/50 करेंगे तो 69 हो गई। कितना ब्याज मिल गया भाई, 19 रुपए का ब्याज मिल गया। यानी कि राशि 50 थी, टाइम 19/5 था, रेट हमें निकालनी थी और ब्याज हमको 19 मिल गया। तो ये 19 से 19, 5 से 5 चला गया, कहीं 10 लिखा होगा या 1 लिखा होगा, ऐसा कुछ लिखा होगा, बात खत्म। हमें नहीं पता कितने जीरो बच रहे, क्या हो रहा है, दिमाग लगाना ही नहीं है एक्स्ट्रा। बट देखो थोड़ा बहुत भी लगाओगे ना कुछ तो जाता है आपके दिमाग से, तो क्यों ही करना है। अब इसको देखो 13 पंजे में 65, 13 पंजे में 65, और इधर क्या लिखा था 25 से कॉमन ले लो, यानी कि इधर से हमने 25 कॉमन ले लिया तो ये 69 हो गया। पॉइंट कितने के बाद आ जाएगा, 2 के बाद आ जाएगा, और इधर बचा 25, यानी कि इधर माइनस कर देंगे 25 कर देंगे। ठीक है, तो 9 से 5 गया 4 हो गया, 6 से 2 गया 4 हो गया, और ये बच गया हमारे पास 1। गुणे में कर देंगे 25, 25 चौकू 100 हो गया, 25 चौकू 100 में 10 जोड़ा तो 110 की जीरो हासिल लगा 11 हो गया, 25 से कम 25 और 11 36, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, सिंप्लीफिकेशन का है भाई, डिवाइड करना है। यहाँ पर सबसे पहले इसको जोड़ेंगे ब्रैकेट को, 4 1 5 हो गया, 5 में हम यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, 3 गुणे में 5/2 कर देंगे तो 5 3 15 का मतलब 7.5 हो गया। 20 से पूरा 8 घटा देंगे तो 12, 10 से 5 गया 5, आंसर। अगला सवाल, एक क्रॉकरी का अंकित मूल्य 15,400 रुपए था और उस पर 12% की छूट दी जा रही थी। हर्ष ने दूसरी छूट पाने के लिए दुकानदार से मोलभाव किया और उसने क्रॉकरी को इतने में रुपए में खरीदा। दुकानदार द्वारा दी गई दूसरी छूट कितनी थी। भाई देखो 15,400 की चीज थी, 12% की छूट दी तो बचा कितना, 88% बचा, और इसको 10164 में बेच दिया। हम रेशियो पहले बनाते हैं, दूसरी छूट अपने आप से निकल आएगी। बस हमें केवल रेशियो, जितनी जल्दी कैलकुलेशन कर लोगे आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये कभी कभी पेन काम नहीं करता है, पता नहीं क्या ही है दिक्कत। अब यहाँ पर देखो ये हो गया 2 4 2 6, 11 से कट जाएगा तो 11 कम 11 हो गया, 11 चौक 44। इधर करेंगे 11 9 99, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, अभी भी कट जाएगा तो इधर कर लेते हैं 11 8 88 हो गया, 11 8 88, 11 चौक हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 7 3 21 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। यानी कि 4 की चीज 3 में बेची गई, कितने की छूट, 1 की, किस पर, 4 पर, गुणे में 100, यानी कि 25% आंसर। अगला सवाल, 9 के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत बताना है। देखो कौन से
प्रथम 5 विषम, तो सबसे पहले देखो 9 हो गया विषम, फिर 9 दूनी 18 तो होगा नहीं, फिर 9 दूनी 18, 9 तीन 27 आ जाएगा, फिर 9 चौक 36 नहीं होगा, 9 पन्ने 45 हो जाएगा। इस तरीके से चलेगा। यानी कि अगर हम 45 सब में देखना कितने कितने का डिफरेंस हो रहा है, 18 18 का हो रहा है, तो फिर 9 पन्ना 45 6 बार नहीं जाएगा, फिर 7 बार करेंगे 9 सत्ते 63, 8 बार नहीं जाएगा तो 9 ने 81, बस 5 नंबर आ गए। डिफरेंस सब में क्या है, बराबर बराबर का है, सब में बराबर है, तो फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म बटे में 2 कर देंगे, यानी कि आंसर क्या आ गया 45। और वैसे भी अगर ये सब हमने जो जोड़ा है लास्ट में, ये करने की जरूरत थी आपके हिसाब से नहीं, क्योंकि ये बीच का टर्म है, इधर 2 है इधर 2 है, आंसर हम 45 ऐसे ही लगा सकते थे। ठीक है, अगला सवाल। चलिए फिर अगला सवाल क्या, 28 की शिफ्ट 1।